हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में ना आपको पता है कि एनसीईआरटी ने अपनी किताब बदल दी है और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बाकी अगर गणित की क्लास की बात की जाए 9, 10, 11 में चैप्टर भी कम किए गए हैं गणित में, लेकिन कक्षा 12 में किसी चैप्टर को तो नहीं कम किया गया है, लेकिन सिलेबस में ना प्रश्नावली के कई सारे क्वेश्चन प्रश्नावली हटाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, हम पुराने वीडियो से कैसे मदद ले सकते हैं। नए वीडियोस तो आ ही रहे हैं, मैंने पढ़ा ही दिया है, बट पुराने वीडियो से अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन तो वही हैं सर जो पहले पढ़ाए हुए थे, बस क्वेश्चन कम हुए हैं। तो कैसे क्या सिलेबस है वो हम देखते हैं फटाफट। तो चैप्टर नंबर 1 में आ जाते हैं। संबंध एवं फलन हमारा चैप्टर है। तो प्रश्नावली जो 1.1 पहले हुआ करती थी, आपको पूरी प्रश्नावली अभी भी वैसे की वैसी ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें आपको पुराने वाला से भी पढ़ सकते हो, कोई बदलाव नहीं है। प्रश्नावली 1.2 में थोड़े से बदलाव है, जो पुराने वाली वीडियो से आपने देखा है तो उससे मदद ले सकते हो। मैंने वैसे पूरा पढ़ा दिया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस कम किए गए हैं, बाकी सब कुछ है। यहाँ 12 क्वेश्चन है, पुराने वाले में इससे ज़्यादा है, तो ये पूरी मैंने पढ़ा दी है। और प्रश्नावली 1.3, 1.4 जो पुराने किताब में हुआ करता था उसे हटा दिया गया है नई बुक में, ठीक है। तो पुरानी बुक से अगर पढ़ रहे हो तो 1.1 और 1.2 ही पढ़ना है, और विविध प्रश्नावली पढ़नी है। और विविध में भी बहुत चीज़ें कम की गई हैं, मैंने विविध भी पढ़ा दी है। विविध प्रश्नावली में सिर्फ 7 प्रश्न हैं, और ये 7 मैंने अलग से वीडियो भी बना दी है। इस चैप्टर का मैंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा भी दिया है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर नंबर जो 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें भी कम किया गया है। क्या कम है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो 2.1 पहले हुआ करता था, अब भी वही वैसा का वैसा ही है, ये पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद पहले जो 2.2 हुआ करता था, अब भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो ये भी आपको पूरी पढ़नी है, आप देख सकते हैं। इसे क्वेश्चन एक आध कम किए गए हैं। और फिर विविध प्रश्नावली है, ठीक है। विविध प्रश्नावली में आपके 14 प्रश्न हैं। तो पहले जो था इसमें वही था, थोड़ा मोड़ा एक आध क्वेश्चन कम किया गया, बाकी सब कुछ वही है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, अवयव। बहुत ही आसान चैप्टर है वैसे तो ये, है ना। तो पहले जो प्रश्नावली 3.1 हुआ करती थी, अब भी वही है ना। इसमें कुछ कम नहीं किया गया है, कुछ कम किया गया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्नावली 3.1 पूरी पढ़नी है, ठीक है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। फिर आ जाते हैं प्रश्नावली 3.2 में। कहाँ है भाई, मैं आपको किताब में दिखाते हुए चल रहा हूँ ना, मुझे बताना होता तो मैं फट से बता देता, लेकिन आपको पता भी चलना चाहिए कि आपकी नई किताब कैसी है। कई बच्चों के पास है नहीं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। कहाँ है भाई 3.2, इतना लेट काहे आ रहा है। ये देखिए 3.2, ये प्रश्नावली है ना। आपके अवयवों को जोड़ना घटाने पर आधारित प्रश्नावली है, तो ये आप जरूर कर लेना। पहले जो वो करते वैसे ही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पहले जो था 3.2 वही है। फिर आप आ जाओ, क्योंकि ये आसान सा चैप्टर है, आप आराम से कर लेंगे। पहले 3.3 जो था अब भी वही है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर आप आ जाइए आगे, व्युत्क्रमणीय अवयव, इस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो 3 देखो, ये आपका हो गया 3 कौन सा 3.2 था ना, तो ये 3.3 है। उसके बाद सीधा आपको विविध प्रश्नावली मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको सीधी क्या है, विविध प्रश्नावली मिलेगी। देखिए 3 पर आधारित विविध प्रश्नावली। तो 3 बहुत से सारे और भी प्रश्नावली मतलब हटाए गए, 3.4, 5 ये सब हटा दिया गया, सिर्फ विविध प्रश्नावली आपको पढ़नी है। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 11 प्रश्न है। तो पुराने वीडियो से अगर पढ़ रहे हो तो सारा कुछ मैंने वहाँ तो करा ही रखा है, बस क्वेश्चन आपको देख लेना है कि भाई क्या क्या है नए बुक में। क्योंकि अगर आप नए चैप्टर्स का वेट कर रहे हो, सपोज करो कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो उसको 500 चैप्टर पढ़ना है, 10वां चैप्टर पढ़ना है, और वो नया वीडियो कब आएगा, कब पढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वहाँ से आप जाके मिला लो और पढ़ लो, ठीक है ना। ये आप करेंगे तो बेहतर है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है सारणिक, ठीक है। इसमें क्या कम किया गया, देखिए जो 4.1 था ना, वो वैसा का वैसे ही रखा गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये
पहले जो था अब भी वही है। ठीक है, फिर आ जाओ 4.2। ठीक है, 4.2 में आ जाओ। इसमें पहले ये 4.2 में क्या हुआ करता था कि जो हम क्या करते थे ना, आव्यूह पे सक्रिय करके ना, सारणिक पे सक्रिय करके हम क्या निकालते थे, सिद्ध किया करते थे। गुणधर्म वाला वो हटा दिया गया है। 4.3 को अब 4.2 बना दिया गया है। पहले क्या हुआ करता था बच्चों, 4.3 हुआ करता था, वो अब 4.2 हो गया और 4.2 को हटा दिया गया है। बाकी और जो आपका है सारणिक के उप सारणिक और सेकंडज, ये 4.4 हुआ करता था, उसे 4.3 बना दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आपका जो 4.5 हुआ करता था उसको 4.4 बना दिया गया है। ठीक है, क्योंकि गुणधर्म नहीं है तो गुणधर्म पर आधारित सारे क्वेश्चन हट गए हैं। ठीक है, और बल्कि आसान हो गया है ये चैप्टर और भी। ठीक है, पहले की तुलना में। और फिर समीकरण निकाय वाला प्रश्न आता था, आप भी विधि से हल करना होता था, ये से पूरा रखा गया है। ठीक है ना, प्रश्नावली जो 4.6 हुआ करती थी वो अब 4.5 हो गई है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, विविध प्रश्नावली है। सिर्फ आपका 4.2 वाला जो पार्ट है ना वो हटा दिया गया है। 4.2 जो आपका गुणधर्म पर आधारित प्रश्नावली थी उसे हटा दिया गया और उससे संबंधित सारे प्रश्न हटा दिए गए हैं। ये आपका सिलेबस है। और विविध प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न हैं, 9 प्रश्न है। इतना कम हो गया। 5वें चैप्टर में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सात्यंत एवं कलनित। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या कम हुआ है। इसमें भी बहुत चीज़ें कम हुई हैं। तो 5.1 हुआ करता था ना, वो आपको पूरा पढ़ना है अभी भी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 5.1, ये पूरा पढ़ना है। पहले जो था अब भी वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया इसमें। इसमें आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, 34 के 34 सवाल अभी भी हैं। पहले जो था अब भी वही है, आप इसको ज़रूर देखें। फिर आ जाओ 5.2 में, जो पहले था अब भी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट, इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। 5.3 जो पहले था अब भी वही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, फिर आप आ जाओ 5.4 में। कहाँ है भाई 5.4, तो पहले जो था अब भी वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, फिर आ जाओ 5.5 में, पहले जो था अब भी वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया। अब बदलाव आएगा थोड़ी देर में। 5.6 जो था अब भी वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, पहले जो था अब भी वही है। अब कहोगे सर तो बदलाव क्या किया गया है इसमें चैप्टर में। 7 जो था अब भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन 5.8 रोले का प्रमेय वगैरह जो था ना उसे हटा दिया गया, लैग्रेंज प्रमेय वगैरह जो था उसे हटा दिया गया है। ठीक है, और बाकी सब कुछ है। विविध प्रश्नावली जो पहले थी अब भी वही है। आई बात समझ में। तो 5.8 प्रश्नावली को यहाँ से हटाया गया है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6 में, अवकलज के अनुप्रयोग। यहाँ से क्या कम किया गया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका 6.1 जो पहले था अब भी वही है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सीधा आपका वर्तमान और ह्रासमान फलन आ रहा है। ठीक है, ये पहले भी था अब भी है। 6.2 जो पहले था अब भी वही है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं। अगले वाले में आ जाते हैं। ये पहले बुक्स, पुराने बुक में जो था अब भी वही है, वैसे ही पढ़ना है। और नेक्स्ट कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है, आते ही आते हैं। 6.3, ये देखो उच्चतम और निम्नतम मान। यहाँ से क्या हटाया गया ना, प्रवणता वाला जो चैप्टर था ना, जो टॉपिक था वो हटा दिया गया है। सिलेबस कितना आसान हो गया आप खुद देखिए। 6.3 जो पहले 6.4 वो करता था वो 6.3 बन गया है। 6.5 को ऐसा बना दिया गया मर्ज करके। ठीक है, 6.45 को मर्ज करके दोनों को जोड़कर एक प्रश्नावली बनाई गई है 6.3। ठीक है, जिसमें कुल कितने प्रश्न हैं आपके, 29 प्रश्न हैं। दोनों को मर्ज कर दिया गया है और फिर विविध प्रश्नावली है। ठीक है, तो जो प्रवणता वाला जो टॉपिक था ना उसे हटा दिया गया है। ओके बच्चों, आगे आते हैं चैप्टर नंबर आपका 7वां, दूसरे बुक पे आ जाते हैं। पहले बुक की बात थी। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था पहले। भाई कहाँ आ गए हम, ठीक है, अध्याय 1 पे आ गए थे क्या। हाँ, यहाँ पे में आना है समाकलन। समाकलन देखिए बच्चों,
जो पहले हुआ करता ना अब भी वैसे ही है। क्या क्या बदलाव हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 7.1 है, ये जो पहले था बच्चों अब भी वही है, कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। फिर आप आ जाइए 7.2, 7.2 पहले जो था अब भी वही है, पूरा पढ़ना है। फिर आप देखिए 7.3 जो पहले था अब भी वही है, वही पढ़ना है। फिर आ जाओ 7.4, ठीक है, ये भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये 7.4, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है। फिर देखिए 7.5 जो पहले था अब भी वही है 7.5, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। आंशिक भिन्न द्वारा परिमेयकलन करते हैं, ये अब भी है। नेक्स्ट फिर 7.6 जो पहले हुआ करता था अब भी वही है, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड मान के आपको जो करना होता था। फिर आप आ जाओ, आपका जो योगों की सक्रिया है ना वो शायद हटा दिया गया 7.8, ठीक है, निश्चित समाकलन का प्रयोग करना है आपको, ये चीज़ दे रखी है। तो जो 7 पॉइंट वो हुआ करता ना योगों की सीमा वो हटा दिया गया है, योगों की सीमा आपको नहीं पढ़ना है। ये देखिए 7.9 है, और फिर आपकी क्या आ जाएगी, ये सारे इंपॉर्टेंट 7.10 आ गए, 7.11 था पहले, 10 हो गए। एक प्रश्नावली हटा गई योगों की सीमा पर आधारित प्रश्नावली, जो पहले 7.8 प्रश्नावली थी उसे हटाकर ये कर दिया गया, तो एक प्रश्नावली कम कर दी गई है, ठीक है, आप बाकी देख सकते हैं। और फिर विविध प्रश्नावली है, तो योगों की सीमा वाला टॉपिक हटाकर बाकी सब कुछ रखा गया है। फिर समाकलन के जो अनुप्रयोग वाला चैप्टर है इसमें आ जाओ, इसमें 8.1 पहले जो था अब भी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम कर दिए गए हैं। पहले बहुत प्रश्न थे, अब सिर्फ 4 ही प्रश्न हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिला 9 से ज़्यादा प्रश्न है ना। तो पहले वाला 8.1 पढ़ोगे तो ये चारों प्रश्न आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, बस ये पढ़ लेना 4, बात खत्म। 8.2 में आ जाओ, 8.2 ही हटा दिया गया है, जो पहले 8.2 था ना वो हटा दिया गया है, वो नहीं पढ़ना है आपको। बस विविध प्रश्नावली में ये 5 प्रश्न आपको पढ़ने हैं। पहले पुराने वाले में ज़्यादा मिलेंगे, 11-12 प्रश्न है, तो वहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिखेंगे, ये वाला पढ़ लेना, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में अवकल समीकरण। तो आप खुद देखोगे इस साल के बच्चों को तो बल्ले ही बल्ले है, ठीक है, नंबर के हिसाब से बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट आपको नॉलेज कम मिलेगा, है ना। अब देख लो आपको नॉलेज पे आ रहा है या नंबर पे आ रहा है। 9.2 पहले जो था अब भी वही है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद मैं बताता हुआ चलता हूँ 9.3, तो पहले का जो 9.3 प्रश्नावली था उसे हटा दिया गया, जो 9.4 हुआ करता था उसको 9.3 बना दिया गया है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9.5 को 9.4 बना दिया गया है ना, ये 9.5 हुआ करता था, ये इसको 9.4 बना दिया गया है समघातीय वाले को, ठीक है, और 9.6 को 9.5 बना दिया गया है, ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले को, ये पहले 9.6 हुआ करता था, इसको 5 बना दिया गया है। और फिर विविध प्रश्नावली है, ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, विविध प्रश्नावली है ये, और इसमें क्वेश्चन कम किए गए हैं, इसमें बस कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, तो ये विविध प्रश्नावली में सारे मिल जाएंगे आपको। अगला जो चैप्टर है आपका 10वां सदिश बीजगणित, इसमें भी कम किया गया है, हर चैप्टर में कम दिखने को मिलेगी आपको, चैप्टर कम नहीं किए गए, क्वेश्चन टॉपिक कम किए गए। 10.1 पहले जो था पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ कमी नहीं की गई है, ठीक है। 10.2 देखिए, कहाँ भाई 10.2, फटाफट आ जाओ, ये 10.2 है, ये जो पहले था अब भी वैसे ही है, पूरा पढ़ना है इसको, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। 10.3 में आ जाए, 10.3 ये जो पहले था अब भी वैसा का वैसा ही है, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें कोई बदलाव देखने को हमें नहीं मिला है अभी तक। तो ये प्रश्न चैप्टर जो पहले था अब भी वैसा का वैसा ही रखा है, नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं है इसमें। त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या बदलाव हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। तो 11 पॉइंट जो पहले था एज इट इज़ अभी भी वैसे का वैसे ही है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। फिर आ जाओ, टॉपिक इसमें से बहुत कम किए गए 11वें चैप्टर में से, ठीक है, पुराने बुक से मिलाओगे 11.2,
ठीक है, ये हमारा है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत कम कर दिए, सिर्फ 15 क्वेश्चन है। और फिर विविध प्रश्नावली, पहले बहुत सारे प्रश्नावली हुआ करते थे, 11.4 तक था, अब बस यही प्रश्नावली है। तो टॉपिक कम किए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक कम किए गए हैं, ठीक है। और विविध प्रश्नावली में पहले कितने सारे प्रश्न थे, अब सिर्फ 5 प्रश्न हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस कम किया गया है चैप्टर नंबर 11 में। पहले ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर था और बहुत डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स थे इसमें, उन सबको हटा दिया गया है, बस गिने चुने टॉपिक रखे गए हैं। तो बस इनको पढ़ लो और बस अगला चैप्टर आ जाता है आपका रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है ना, 12वां चैप्टर। इसमें इसे भी कम किया गया है। क्या कम किया गया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो पहले 12.1 था वो पूरा पढ़ना है आपको, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ये पूरा पढ़ना है आपको। पहले जो था अब भी वही है, ठीक है। और ये एक ही प्रश्नावली, काम खत्म, ठीक है। 12 क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से ही पूछा जाता है बार बार। 12.2 12 पर विविध प्रश्नावली से प्रश्न एक आता ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में, कभी भी नहीं पूछता, वो यहीं से बार बार पूछता है। तो उसने कहा यार क्यों फालतू में वो बच्चों को देना, तो 12.2 और विविध प्रश्नावली हटा दी गई है। और मैं बताऊं, मैंने अपने चैप्टर पर 12.2 और 12 पर विविध प्रश्नावली कराई नहीं थी। 5 साल हो गए मुझे पढ़ा दिया यूट्यूब पर, मैंने नहीं कराई। क्यों? क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। एक्सपीरियंस है ना इतने साल का, तो पूछा नहीं जाता, मैंने कराया नहीं, ठीक है। बच्चे बोलते रहते सर कराओ कराओ, मैंने बोलता भाई इतना पढ़ ले यहीं से आएगा क्वेश्चन, वो आता ही नहीं है। फिर भी बच्चे बोलते सर कराओ कराओ। तो देखो इस एनसीईआरटी वालों ने खुद ही हटा दिया इस बार, 12.2 भी हटा दिया और विविध प्रश्नावली भी इसकी हटा दी। आखिरी जो चैप्टर है प्रायिकता, इसमें से भी बहुत चीज़ें कम की गई हैं। तो 13.1 जो पहले था ना, आपको वैसा का वैसा दोबारा पढ़ना है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पूरी प्रश्नावली आपको पढ़नी है, पुरानी बुक में भी जो थी नई बुक में भी वही है, ठीक है। अगले प्रश्न ये सारे मैंने पढ़ा रखा है, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। 13.2 जो पहले था अब भी वही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 13.3 पहले जो था पेज पर आधारित प्रश्नावली, अब भी वही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो 13.3 है पहले भी जो था अब भी वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। और उसके बाद सीधा विविध उदाहरण आ रहा है, बाकी सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। प्रसरण है ना, प्रायिकता, बंटन फंटन, ये सब कुछ हटा दिया गया है। बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। और ये आपका बुक खत्म हो गया, ये विविध प्रश्नावली इतना आसान है, ठीक है। तो ये सब तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पुराने वीडियो से हम हेल्प लेते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, और नए वीडियोस तो हम कराते रहेंगे, उससे भी आप सीखते रहोगे। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो ताकि लोगों को पता लगे कि नई बुक कैसी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पुराने बुक से हमें कैसे पढ़ना है, ये चीज़ आपको पता लग पाएगी। और प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है बच्चों। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।